The second type of Raven's progressive matrices is the color progressive matrices. It is a non-verbal intelligence test that measures abstract reasoning and problem-solving skills. It is similar to SPM, but it is tailored for certain populations. These CPM is used for certain populations. There are certain limitations that occur. I will discuss them ahead. CPM consists of 36 items that are divided into 3 sets. SPM consisted of 5 sets, whereas CPM consists of 3 sets. These 3 sets are A, B and B. Each set have 12 items similarly as SPM. Set A and Set AB items are similar and serve as a warm-up exercise to introduce the test taker to the type of reasoning required. These are simpler as compared to the Set B. Set B items are more challenging but still easier than the items in the SPM. The duration for CPM is untimed, but usually it takes 15 to 30 minutes. The age limit for children is 5 to 11 years old, and it is also used on elderly individuals only for those who may have cognitive decline or for those people who have intellectual or cognitive disabilities. The color of these matrices are colored. As we can see in the picture, these are colored matrices. We have to check in which suits the best option according to the visual patterns. The administration of CPM is similar to SPM. SPM consisted of 5 sets, but CPM consists of 3 sets. The subjects are given clear instructions on how they have to answer the test. They cannot be helped in between the test. Once the test has started, they cannot ask for help, and if they even ask for help, you have to just simply ask them to do what suits them the best. ऑप्शन वो वाला चूज़ करेंगे जो उनको सही लगता है. इससे ज़्यादा आपने उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी बिटवीन द टेस्ट. और हमारे पास जो सब्जेक्ट है, हम उसको एक आंसर शीट देंगे. उस आंसर शीट में हमारे पास टोटल 3 सेट्स होंगे. हर उस 3 सेट्स के 12 आइटम्स होंगे. उन्होंने उन सारों के आंसर्स लिखने हैं. तो उसके बाद हमने जो टाइम है वो यूजुअली अनटाइम्ड होता है, लेकिन हमने नोट डाउन करना है कि एक आइटम को या 2 आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं, वो उसको कितना टाइम लगा रहे हैं सॉल्व करने में. उसके बाद हमारे पास स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन आ जाएगी सीपीएम की. हमने जिस तरह एसपीएम में किया था कि टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स जो हमारे पास सेट ए के हैं, फिर सेट ए बी के हैं और सेट बी के हैं, वो हमने नीचे लिख देने हैं. और अगर हमने टोटल स्कोर निकालना है तो वो हम टोटल स्कोर जो है वो हम मेंशन कर देंगे. अब आंसर की हमारे पास गिवन है तो हमने उसे मार्क करना है कि कितने सही आंसर्स हैं और कितने हमारे पास रॉन्ग आंसर्स हैं. टोटल स्कोर हमने अब किस तरह से कैलकुलेट करना है. हमारे पास सेट ए के जितने टोटल करेक्ट आंसर्स होंगे और सेट ए बी के और फिर सेट बी के जितने टोटल आंसर्स होंगे, हमने उन सारों को ऐड कर देना है. और फिर उनके ऐड करने से हमारे पास जो स्कोर आएगा वो हमारे पास टोटल स्कोर होगा. उसके बाद हमने डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करनी है. डिस्क्रिपेंसीज बेसिकली जो इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं या वेरिएशंस आ जाती हैं एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस में, हम वो देखते हैं. अब जिस तरह हमारे सब्जेक्ट का जो टोटल स्कोर था वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 23 आता है, तो हमने टोटल स्कोर में देखना है 23 और उसके नीचे हमने फिर कॉलम वाइज देखना है कि हमारे पास सेट ए बी और सेट बी के हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं. जिस तरह टोटल स्कोर अगर 23 है, सेट ए की हमारे पास वैल्यू 9 है, फिर सेट ए बी के हमारे पास वैल्यू 8 है और सेट बी की वैल्यू हमारे पास 6 है. अब ये जो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास जो टोटल हर सेट का स्कोर आया था, नॉट द टोटल स्कोर, इंडिविजुअल सेट्स का जो टोटल स्कोर आया था, हमने उनको आपस में माइनस कर देना है. जब हम उनको आपस में माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो डिस्क्रिपेंसीज आएंगी या वो -2 से लेके +2 के दरमियान में होनी चाहिए. अगर हमारे पास जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो +3, -3, -5, +5 या 4 ऐसे आ जाती हैं, इट्स नॉट बिटवीन -2 और +2. इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सब्जेक्ट है उसमें उसने जो टेस्ट किया है उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, जो डाटा है वो इनवैलिड है और उसमें बाइसेस आ रही हैं. तो हम इस डाटा को वैलिड नहीं समझते अगर हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज -2 और +2 के दरमियान से हट के आ रही हैं.
उसके बाद हमने परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। अब परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट के क्रोनोलॉजिकल एज है वो हमारे पास पता होना ज़रूरी है। अब हमारे पास इसमें दो टेबल आ जाते हैं, एक चिल्ड्रंस का टेबल है और एक हमारे पास हेल्दी ओल्ड पीपल का है। हेल्दी ओल्ड पीपल का जिस तरह SPM में है अडल्ट और चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है चिल्ड्रन और ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल का हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें डिक्लाइन आ जाता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के में, तो हम CPM फिर यूज़ करते हैं उनके लिए। अब हमने परसेंटाइल फाइंड आउट करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसकी एज 11 है और उसका जो टोटल स्कोर आया था वो 23 आया था। अब हमने देखना है 11 वाले क्रोनोलॉजिकल एज में हमने नीचे जाना है और देखना है 23 है या नहीं है। अब जिस तरह 23 यहाँ पे टोटल स्कोर में नहीं लिखा हुआ, तो हमने देखना है कि 23 किस नंबर के ज़्यादा करीब है, 21 के ज़्यादा करीब है या 24 के ज़्यादा करीब है। अब चूँकि 23 जो है वो 24 के ज़्यादा करीब है, अब हमने 24 वाली लाइन में पैरेलल जाना है तो परसेंटाइल पॉइंट्स देखना है। हमारे पास जो परसेंटाइल पॉइंट्स वहाँ पे आ रहा है इट्स 25। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट का परसेंटाइल पॉइंट है वो 25 है। ये आगे हम यूज़ करेंगे ग्रेड डिटरमाइन करने के लिए। अब लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने परसेंटाइल यूज़ करके हमने एक सब्जेक्ट का ग्रेड डिटरमाइन करना है कि वो किस ग्रेड में लाई कर रहा है। SPM की तरह हमारे पास CPM में भी टोटल 5 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 हमारे पास इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, ग्रेड 2 हमारे पास डेफिनेटली अबव द एवरेज है, ग्रेड 3 हमारे पास इंटेलेक्चुअली एवरेज है, ग्रेड 4 हमारे पास डेफिनेटली बिलो एवरेज है और ग्रेड 5 हमारे पास इंटेलेक्चुअली डिटेक्टिव है। अब जिस तरह हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें हमारे पास जो बच्चे का जो परसेंटाइल पॉइंट आया था वो हमारे पास 25 आया था। अब हमने इस ग्रेड में देखना है कि 25 परसेंटाइल पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। अब ग्रेड 4 में अगर आप देखें वहाँ पे लिखा हुआ है definitely below average in intellectual capacity. It has score lies if his score lies at or below 25th percentile. इससे हमें ये पता चला है कि उसका जो स्कोर है वो या तो 25th percentile पे है या उससे कम होगा, तो वो डेफिनेटली बिलो एवरेज होगा अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में। तो इससे हमें जो है ग्रेड पता चल जाता है और इससे हम फिर बता सकते हैं कि इसमें इंटेलेक्चुअली ये डेफिसिट है या इसमें वो कॉग्निटिव एबिलिटीज है या नहीं है। तो और हमने इसमें जो है टाइम भी नोटिस करना होता है और हमने ऑब्ज़र्व भी करना होता है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसकी कोई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह तो नहीं है, उसकी अटेंशन कैसी है, वो ध्यान से मतलब टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो दैट्स ऑल अबाउट CPM, SPM, दीज आर द टाइप्स ऑफ RPM। तो थैंक यू सो मच।